अंबिकापुर में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस निगम में अपनी सरकार बनाने को लेकर पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र की जनता को लुभाने के लिए दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा आज घोषणा पत्र जारी किया गया, जहां अंबिकापुर के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, तो वहीं भाजपा कार्यालय में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया के समक्ष अपने घोषणा पत्र के मुद्दों को रखा। नगर निकाय चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस और भाजपा बहुमत के साथ अपनी जीत का दावा कर रही है। दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार निकाय क्षेत्रों में अपने प्रचार प्रसार कर लोगों से वोट की अपील की जा रही है। तो वहीं भाजपा और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जन घोषणा पत्र बताया, तो वहीं भाजपा ने इसे वचन पत्र नाम दिया है। जहां कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में 34 घोषणा की, तो वहीं भाजपा ने वचन पत्र जारी कर 31 घोषणा की है। जनता को लुभाने के लिए घोषणा पत्र जारी हो चुका है। इधर भाजपा के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि लोगों के सुझाव के आधार पर नगर निगम में किस प्रकार विकास किया जाएगा, इन विषयों को इस घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कृषि मंत्री ने की है। घोषणा पत्र जारी किया गया है और भाजपा से कांग्रेस का घोषणा पत्र कितना एक भाजपा के घोषणा पत्र से हम लोग का ताल्लुक नहीं रहता। जन सुविधा की दृष्टि से जन घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है और ये कुछ बिंदु हैं, मेरे ख्याल से 30-40 बिंदु होंगे जो चिन्हांकित हैं। इसमें संयोग ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों में सत्ताधीन है और केंद्र में भी। उस कारण से कांग्रेस जिन योजनाओं की घोषणा करती है उसमें से चुन के भाजपा उनको अपनाने लगी। कांग्रेस को पब्लिक से बढ़ता समर्थन हासिल हो रहा है, बहुमत अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिन बिंदुओं को 2019 के घोषणा पत्र में उठाया था कि देश के हर परिवार को एक न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए, वो 2019 के घोषणा पत्र में 72,000 रुपए प्रति वर्ष थी। 2024 के घोषणा पत्र में वो 1 लाख थी। उसी को अपना के और अन्य राज्यों में, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने महिलाओं के संदर्भ में घोषणा की, तेलंगाना में की, हिमाचल में की और लागू किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव के पहले प्रियंका जी ने 5 गारंटीज के रूप में महिलाओं को राशि देने की घोषणा की। उसको नकल करके शिवराज जी ने उसी बात को अपनाया जो राहुल जी ने 2019 में कहा, 2024 के घोषणा पत्र में आया और कर्नाटक में हुआ, तेलंगाना में हुआ, हिमाचल में हुआ। प्रियंका जी के 5 सूत्रीय गारंटीज की घोषणा के बाद चुनाव के पहले, क्योंकि वो सत्ता में थे, उन्होंने अपना लिया और उसको लाभ लेके वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि ये हमारी योजना होगी। एक, ये उनकी योजना नहीं थी, उन्होंने इसको अपनाई है। दूसरा, जो वो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि कहीं सरकार हमारी नहीं आई तो ये बंद हो जाएगा, ये ठीक उसी प्रकार का दुष्प्रचार है जैसा पिछले चुनाव में, नगरीय निकाय के और विधानसभा के चुनाव में उन्होंने राशन के संदर्भ में किया था। राशन के दुकानदार बीजेपी के द्वारा मनोनीत उस समय थे और हर राशन दुकान में ये प्रचार होता था कि अगर कांग्रेस जीत गई तो राशन बंद हो जाएगा। ठीक उसी तर्ज पे ये प्रयास कर रहे हैं कि ये महतारी वंदन पे कहीं प्रभाव ना पड़ जाए। अब लोग जानते हैं और समझदार हैं और जागरूक हैं, ये सरकार की योजनाएं होती हैं जो एक सरकार के आने जाने से बंद नहीं होती। अगर स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं, जो नई सरकार आई उसने बंद कर दिया गया। आंगनबाड़ियां खुली हैं तो सरकारें बदली तो आंगनबाड़ी बंद हो गई क्या? प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल ये खुले, ये बंद हो गए क्या? ठीक उसी तर्ज पे जैसे राशन बंद नहीं होने वाला, जैसे मनरेगा बंद नहीं होने वाला, कांग्रेस की सरकार ने बिजली बिल पे हाफ कर 400 यूनिट तक योजना लागू की थी, वो भी आज तक चल रही है। महतारी वंदन योजना भी जो कांग्रेस की सोच थी, वो जो भी सरकारें देश में अब आएंगी, आप देखिएगा कि सब इसको अपनाएंगे। कांग्रेस के इस विचार को, इंटर्नशिप को अपनाया, अन्य योजनाओं को अपनाया, इस योजना को भी अपनाया और कांग्रेस की सोच अब ये देश की योजना का हिस्सा बन गया है।
जो सदा चलेगा। किसी के चुनाव हारने जीतने से इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश भर के नगरीय निकाय के वहां के लोगों से, वहां के रहवासियों से नगरों के विकास के लिए सुझाव मांगे गए थे। हमारी कमेटी बनी थी प्रदेश स्तर की। इस कमेटी ने नगरों में क्या क्या सुविधा हमें देना है, कौन कौन सी काम करने की जरूरत है, इसको लेकर के एक सुझाव पेटी रखा गया था। सबके सुझाव के आधार पर हमारा अटल विकास पत्र हमारा बना है, जो वचन पत्र के रूप में आज हम आप सबके बीच में लॉन्चिंग किए हैं। और लोगों के सुझाव के आधार पर नगरों का किस प्रकार से हमारा नगर निगम बनने के बाद हम विकास करेंगे, उन सभी विषयों को हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। और मैं समझता हूं कि नगरों के विकास की दृष्टि से जो संकल्प पत्र, जो वचन पत्र आज यहाँ लॉन्चिंग किया गया है, इसमें सभी विषय को समाहित किया गया है। चाहे नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा हो, पेयजल की सुविधा हो, सड़कों की सुविधा हो, आवागमन को कैसे बेहतर किया जा सके उसकी सुविधा हो, इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए सीटों की वृद्धि की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर यहाँ सेंटर स्थापित करने की बात हो, इन समस्त बिंदुओं को इस सुझाव पत्र जो हम लोगों का सुझाव के आधार पे बनाया गया था, वो घोषणा पत्र हम सबने वचन पत्र के रूप में आज इसकी लॉन्चिंग हम लोगों ने किया।